जी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि जो कुछ मैं तुमको उपदेश करता हूँ उसमें ऐसी आस्तिक भावना कीजिएगा कि इन वचनों से मेरा कल्याण होगा। जो तुमको धारणा ना हो तो प्रश्न मत करना। जिस शिष्य को गुरु वचन में आस्तिक भावना होती है उसका शीघ्र ही कल्याण होता है। अब जिससे तुमको आत्म पद प्राप्त हो सो मैं कहता हूँ, प्रथम जो अज्ञानी जीव में असत्य बुद्धि है उसका संग त्याग करो और मोक्ष द्वार के चारों द्वारपालों से मित्र भावना करो। जब उनसे मित्र भाव होगा तब वह मोक्ष द्वार में पहुंचा देंगे और तभी तुमको आत्मदर्शन होवेगा। उन द्वारपालों के नाम सुनो: शम, संतोष, विचार और सत्संग। यह चारों द्वारपाल हैं। जिस पुरुष ने इनको वश में किया है उसको यह शीघ्र ही मोक्ष रूपी द्वार के अंदर कर देते हैं। हे राम जी, जो चारों बस में ना हो तो 3 को ही वश में करो, अथवा 2 को ही वश में कर लो, अथवा 1 वश में करो। जो 1 भी वश में होगा तो चारों ही वश में हो जाएंगे। इन चारों का परस्पर स्नेह है। जहाँ एक आता है वहाँ चारों आते रहते हैं। जिन पुरुषों ने इनसे स्नेह किया है सो सुखी हुए हैं और जिसने इसका त्याग किया है सो दुखी है। हे राम जी, यदि प्राण का त्याग हो तो भी एक साधन को तो बल से वश करना चाहिए। एक के वश करने से चारों ही वशीभूत होंगे। तुम्हारी बुद्धि में शुभ गुणों ने आके निवास किया है। जैसे सूर्य में सब प्रकाश आ जाते हैं वैसे ही संतों और शास्त्रों ने जो निर्मल गुण कहे हैं सो सब तुम में पाए जाते हैं। हे राम जी, तुम मेरे वचनों के वैसे अधिकारी हुए जैसे तंद्री के सुनने को अंदूरा अर्थात स्पष्ट सुनने वाला अधिकारी होता है। चंद्रमा के उदय से जैसे चंद्रवंशी कमल खिलाते हैं वैसे ही शुभ गुणों से तुम्हारी बुद्धि खिलाई है। राम जी, हे राम जी, सत्संग और सतशास्त्रों द्वारा बुद्धि को तीक्ष्ण करने से शीघ्र ही आत्म तत्व में प्रवेश होता है। इससे श्रेष्ठ पुरुष वही है जिसने संसार को विरस जान के त्याग दिया है और संतों और सतशास्त्रों के वचनों द्वारा आत्म पद पाने का यत्न करता है। वह अविनाशी पद को प्राप्त होता है। जो शुभ मार्ग त्याग करके संसार की ओर लगा है वह महामूर्ख है, जड़ है। जैसे शीतलता से जल बर्फ हो जाता